सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि प्रणाम। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस समय का, इस प्रकृति का, चारों दिशाओं का, समस्त संसार का, समस्त ब्रह्मांड का शुक्राना। मन तो ढूंढे लाख बहाने, इस मन को समझाओ जी। किस किसने समझाया मन को? किस किसने प्रयत्न किया मन को समझाने का? पिछली बार बात हुई थी सब लोग फोटो पे हार चढ़ाएंगे, तो किसी ने फोटो तो भेजी नहीं। जब तक मैं अपनी फोटो नहीं भेजूंगी तो हमें विश्वास नहीं है कि मैंने चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। कहीं पता लगे कि भी खुद को तो बचा लिया इन्होंने और हमारे फोटो पे हार चढ़ा रही है ना। एक आदमी जो व्यापारी है, जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर, और जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, और बहुत सारा इसलिए उसको पछतावा, डर और फिर परमात्मा को ब्लेम करना बहुत अच्छे से आता है। बात बात पर, हे भगवान ये तूने मेरे साथ क्या किया, हे भगवान ये तूने मेरे साथ क्या किया। अब जब एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो रास्ते में एक डेजर्ट पड़ता है, रेगिस्तान। और जब रेगिस्तान क्रॉस कर रहा होता है तो उसको आभास नहीं होता कि बीच में इतना बड़ा रेगिस्तान भी आने वाला है। प्यास लग रही है, उसके पास पानी पीने को है नहीं, और दूर दूर तक देख रहा है कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। परेशान है, बढ़ता जा रहा है आगे। और जैसे ये जो स्वभाव होता है ना, इसका बदलना बहुत कठिन है। स्वयं का भाव, स्वयं की आदतें, स्वयं का संस्कार इतनी आसानी से नहीं बदलता। रेगिस्तान में है, परेशान हो रहा है, भगवान तूने क्या किया मेरे साथ। दूर दूर तक कहीं पर भी पानी नहीं है पीने को। कैसा तूने बनाया है ये संसार। बताओ रेगिस्तान में कैसे हरियाली अच्छी लगती है, हर जगह पेड़ पौधे हों अच्छा लगता है, खेत खलियान हो। मेरे बस में होता ना परमात्मा तो मैं इतना सुंदर यहाँ खेत बनाता, पर तूने तो दूर दूर तक यहाँ पीने के लिए भी पानी नहीं दिया। ऐसे बोलता है, भगवान की ओर देख रहा है, शिकायत कर रहा है, चल रहा है, परेशान हो रहा है। और अभी ऊपर करके नीचे निगाह करता है तो देखता है सामने एक कुआं, और हैरान कुएं को देखता है, फिर भगवान को देखता है कि अभी तो 5 मिनट पहले यहाँ कुछ नहीं था, इतनी जल्दी सुन ली आपने मेरी, कुआं दे दिया। हैरान, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी भी परमात्मा इतनी जल्दी सुन सकता है। तो जाता है कुएं के पास, अभी पहुंचता ही है, फिर वही संस्कार शुरू। अच्छा कुआं तो दे दिया, अब इसमें से पानी कैसे निकालूं। कौन सा मैं कोई घर से रस्सी और बाल्टी लेकर चला था। बस परमात्मा आप भी पूरी करते हो तो ऐसी पूरी, और रस्सी और बाल्टी तो पता ही नहीं है। फिर परमात्मा की ओर देखता है, नीचे देखता है, जब बाद में देखता है सामने ही रस्सी भी है, बाल्टी भी है। अरे बड़ा हैरान, हाँ परमात्मा इतनी जल्दी ये बात भी सुन ली, बाल्टी भी दे दी, रस्सी भी दे दी। अब मन में ये आ रहा है कि अभी तो थोड़ी देर पहले इतना बकबक कर रहा था कि मेरे बस में होता, पानी होता तो मैं यहाँ पर इतना बड़ी हरियाली कर देता, पेड़ पौधे लगा देता, खेत बना देता। अब परमात्मा ने तो जल भी दे दिया, बाल्टी भी दे दी, रस्सी भी दे दिया,
क्या करूं? अब किस बात की शिकायत करूं? तो फिर लेकिन जिसको शिकायत करनी आती है ना, उससे बड़ा एक्सपर्ट दुनिया में है नहीं। और सारे एक्सपर्ट तो भगवान जी ने स्माइल्स में भेज दिए हैं। सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर। क्यों नहीं साधना हो रही, कैसे होगी, किसकी वजह से नहीं हो रही, किसकी वजह से दुखी। तो अब बोल रहा है कि अब एक बाल्टी और रस्सी से थोड़ी कोई मैं पूरे रेगिस्तान को पानी दे दूंगा। पानी उठाकर कौन लेके जाएगा? मैं एक एक बाल्टी करके लेके जाऊंगा तो कैसे पहुंचेगा? कौन सा मैं इतनी बाल्टी उठा सकता हूं? अभी ऊपर फिर शिकायत कर रहा है, आंख नीची करता है, देखता है पीछे 2-3 ऊंट खड़े हैं। अब तो ये बहाना भी खत्म। अब तो परमात्मा ने ऊंट भी दे दी। अब उसका मन इतनी हलचल में, इतनी बेचैनी में आ जाता है। कहाँ तो वो प्यासा मर रहा था, कहाँ सोचता है कि इसके बाद मैंने कुछ कहा तो परमात्मा तो मेरी ड्यूटी लगा देंगे रेगिस्तान में कि इसको तो हरियाली करना तेरा ही काम है। ऐसे भागता है वहां से, बिना पानी पिए सिर पर पैर रखकर भागता है। गायब हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि पता है मन में ऐसी कोई भावना है नहीं, बस बोलने के लिए बोल रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है। तो यदि आज भी, अब भी, यदि गुरु के मिलने के बाद भी हमें लगता है कि जीवन में ये कष्ट है, ये परेशानी है, इस चीज ये ना होती तो ठीक हो जाता, तो ये हम इस इंसान की तरह ही हैं। घर बैठे, घर बैठे गुरु बार बार जगाने आता है, पर हम भुलेखे में जिंदगी जी रहे हैं। वो एक बात जो तंग करती है वो कभी गायब ही नहीं होती। चाहे 100 बख्शिश मिल जाए, चाहे परमात्मा 100 प्रकार के आराम दे दे, पानी का कुआं भी बना दे, रस्सी भी दे दे, बाल्टी भी दे दे, कहने पर ऊंट भी दे दे, पर हम मांगते जाते हैं वो देता जाता है, हम मांगते जाते हैं वो देता जाता है। पर जो कर्म हम करने आए थे उसकी तरफ निगाह नहीं जाती, भूल जाते हैं। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जाने कल न जाए। गिनती की है ये घड़ियां, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये घड़ियां। सुबह ही हिसाब किताब लिख लिया करिए। सब लोग को दूध वाले का तो हिसाब बड़ा अच्छे से लिखना आता है। कितने किलो दूध आया, क्या रेट है, सब लिखते रहते हैं। सब्जी कितने की आई, दूध कितने का आया, ये श्वासें कितने की आई ये कोई नहीं लिखता। ये कितनी खर्च दी शिकायतों में, ये कोई नहीं लिखता। गिनती की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। जितनी बार भी होता है, मैक्सिमम टाइम स्कैनिंग करते ही हैं। स्कैनिंग द्वारा दिखाते हैं कि एक नेगेटिव विचार, आपका शरीर एक करंट पे चल रहा है, हर अंग को करंट की जरूरत है, लेकिन एक नेगेटिव विचार स्विच ऑफ कर देता है करंट सप्लाई का, लाइट गुल हो जाती है। अगर सामने वाले की भी गलती है और उसके बारे में भी हमने सोचा कि इसने मुझे क्यों इतना परेशान किया, तो करंट तो हमारा ही फ्यूज होगा। अगर हमने बोला कि सामने वाला बहुत गलत है, किसी के लिए भी बोला जीवन गलत है, समय गलत है, लोग गलत है, बच्चे गलत है, माँ बाप गलत है, करंट किसका डिफ्यूज होगा? और उसी समय दिखाया कि दुआ देने से, प्रार्थना करने से, ओम करने से, तुलसा पत्ती लेने से, सूरज को नमस्कार कर, सिंपल सिंपल चीजें, पृथ्वी माँ को प्रणाम करने से तुरंत करंट बढ़ जाता है। फिर भी हमारे मन में कितना द्वेष रहता है, कितनी अशांति रहती है।
और बार बार बोलते हैं गुरु के मिलने से बहुत आराम मिला, बहुत आराम मिला, बस अब ये ठीक हो जाए। तो जानिए कुछ भी परमानेंट ठीक होने वाला है ही नहीं, क्योंकि कुछ परमानेंट तो है ही नहीं। यदि हम यहाँ बैठे हैं, यदि हमारे शरीर पे वस्त्र हैं, यदि पाँव में चप्पल है, एक समय का भी भोजन है, एक समय का पूरा ना हो, एक रोटी भी है, तो भी हम जैसे गरीब आए थे उससे तो कई गुना ज्यादा अमीर है। आए तो निर्वस्त्र थे, आए तो खाली हाथ थे। कोई लाया था क्या अपना अटैची साथ में? बताएं तो। हाँ जी, विजय जी लाए थे क्या अटैची? कोई बख्शिश लाए थे आते वक्त? कहीं पैक करके ले आए हो? पहले तो बिस्तर बंद भी लेकर जाते थे साथ में। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो लिया है उस हाथ जादू देगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, स्क्रिप्ट तो हमारी है ही, फल आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। पर जब सब लोग शेयरिंग करते हैं छोटी छोटी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना निकलता है। देखिए कितनी प्यारी। जो भी गुरु के प्रेम को, गुरु के ज्ञान को थोड़ा भी धारण करेगा, तो मैजिक तो होगा ही उसके साथ। मैजिक होना तो निश्चित है उसके साथ। गुरु माँ, सब में से सेवा कैसे प्रकट होते हैं, इसका मतलब अब समझ में आ रहा है। पहले हर छोटी बात पे टेंशन होती थी, एंजाइटी भी होती थी, और गुस्सा भी बहुत आता था। और अब जब सबसे सेवा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होती है या गुस्सा नहीं आता, बट अब हमको अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना आ गया है। अब कभी भी कोई सिचुएशन आता है तो अब मैं गुरु भाव में ही चली जाती हूँ। मैं सब समर्पण भाव में चली जाती हूँ कि अब गुरु है, गुरु आपको ही संभालना है। और कैसे सब संभल जाता है वो तो गुरु ही जानते हैं। और शुक्राना 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 शुक्राना। कोई मैजिक नहीं है क्या कि अब ये ठीक हो गया, बच्चों को नौकरी मिल गई, या घर में ये तकलीफ दूर हो गई? ये शेयर किया कि पहले मन बार बार विचलित हो जाता था। जानना है परमात्मा से मिलेंगे तो वो बोलेगा मैंने तो दुख जैसी कोई चीज बनाई ही नहीं, मैंने तो सिर्फ चित आनंद स्वरूप जन्म दिया था, उसमें दुख का तो कोई स्कोप ही नहीं था। दुख तुम्हारी इच्छाओं ने खुद बनाया। यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ दुख। जब तक इस बात का हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक नहीं निकल पाएंगे उससे। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। जब तक है भेद मन में, भेद मतलब स्क्रीन पे जितने भी लोग दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे वो अलग अलग नहीं है, सब एक ही आत्मा, कॉस्मोस, पूरा ब्रह्मांड सबके अंदर सेम है। लेकिन अगर हम वृत्ति देखें तो कोई भी गलत नहीं है, शारीरिक रूप से सब अलग अलग है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, हर घट में ही खुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, सबके अंदर वही परम है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। सुख रूप होकर भी तेरा स्वयं का अस्तित्व सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद बांटने आया था। कहाँ सुख दुख के झूले में
और जब हम पीड़ाओं को, चिंताओं को या किसी में गलती देखते हैं तो देखिए क्या होता है उससे। सारे रोग हम स्वयं ही आमंत्रित करते हैं, खुद ही इनवाइट करते हैं और फिर खुद ही सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गए। हरिओम। परमात्मा के द्वारा इस मैजिकल वर्ल्ड में हम मैजिकल स्माइल ग्रुप के साथ जो मैजिकल माँ से जुड़े हैं, उसकी असीम कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। उस मैजिक की एक आपको शेयरिंग मैं भी देना चाहूंगी। मैं पिछले 4 साल से कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत परेशान हूँ और उस कॉन्स्टिपेशन की मैं 4 साल से मेडिसिन खा रही हूँ। कई बार तो मुझे एक दिन में 2-2 बार लेनी पड़ती थी और उसके साथ मुझे बराबर एंटासिड्स भी खाने पड़ते थे। मैं रेगुलर पेंटासिड खाती आ रही हूँ, पर जब से मैंने ये बेसिक कोर्स ज्वाइन किया और ये मेडिटेशंस की मैंने, तब से मेरा ये पेंटासिड्स छूट गए। और शब्द से शिवा जैसे ही मैंने ज्वाइन किया है, उसके तीसरे दिन से मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ओम क्लेंजिंग करते ही बिल्कुल ठीक हो गई है और मेरी 4 साल पुरानी सारी मेडिसिन छूट गई हैं और मैं कॉन्स्टिपेशन की अब कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, एसिडिटी की कोई मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी मेरी छूट गई हैं और मैं अब इतना रिलीव्ड फील कर रही हूँ, इतना लाइट फील करती हूँ, इतना एक्टिव रहती हूँ। मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता था, मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, पर अब 15 दिन से सब शब्द से शिवा में गुरु माँ हमको साधना कराती हैं जो मैं नीचे बैठ के पूरी करती हूँ, 1-1, 2-2 घंटा बैठ के करती हूँ। गुरु माँ का बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना। देखिए, जब अपने स्वरूप को जान लिया, कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि हम बातों को, पुरानी बातों को रिलीज नहीं करते, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है तो ये सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि ये जो गैजेट है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। परमात्मा ने इसका सिस्टम बिल्कुल सेट बनाया है। यदि रात को हम लेट तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गैजेट देख रहे हैं, कोई भी, तो हम अपने सिस्टम को प्रिपेयर नहीं होने दे रहे अगले दिन सुबह के लिए। सोने के कम से कम 1.5-2 घंटे पहले हमें हर एक प्रकार के गैजेट से फ्री हो जाना चाहिए। जैसे हम घर में सोने से पहले सारे गेट बंद करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स बंद करते हैं, बिस्तर बिछाते हैं ठीक से कि अच्छी नींद आए, साफ कमरे में टेम्परेचर देखते हैं कमरे का, अगर गर्मी है तो एसी चलाते हैं, सर्दी है तो हीटर चला, सारी व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से अपने ब्रेन को भी हमें तैयार करना है, क्योंकि रात भर में हम तो सो जाएंगे, उसका तो बहुत सारा काम पेंडिंग है जो रात भर में ही करेगा। पूरे दिन में हमने इतनी सारी बातें, इतनी सारे कान से, कोई आंख से, कोई पेट से, पता नहीं कितना कुछ खाया है, वो सारा कुछ रात को प्रोसेसिंग होनी है, तो वो ओवर बिजी है। लेकिन उसके लिए उसको शरीर में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, जिनको हम बोलेंगे उसके अपने सेवाधारी। वो हार्मोन्स उसके पास रात को अच्छी क्वांटिटी में होंगे। जैसे आप खाना बनाने गए और गैस है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन आपके सिलेंडर में गैस नहीं है, तो हर जने का बिलीफ तो बख्शिश की तरह हो नहीं सकता कि 2 महीने बिना गैस के भी अपनी एनर्जी से सिलेंडर को ऑन रखे। उसके लिए तो साधना चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। ऐसे ही रात को हमारे शरीर ने सारा का सारा, जो पहले दिन हमने जितना कूड़ा करकट खाया मतलब खाते तो हम बहुत स्वच्छ हैं, लेकिन वो भी स्कैनिंग से दिखाया कितना ही बढ़िया खाया, एक गलत थॉट, सारा अंदर का करंट चला जाता है। तो रात भर में हमारा दिमाग वो सारी झलकियां, सारी बातें जिन्होंने परेशानी दी, उसको शरीर से बाहर डिस्पोज करता है। लेकिन यदि हम रात को देर तक कोई भी गैजेट जिसमें लाइट है, चाहे वो फोन है, आईपैड है, कोई लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, और कमरे में तो फोन रखना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उसकी जो
इलेक्ट्रिक रेज हैं, रेडियो एक्टिव रेज, उनसे खराब चीज कुछ नहीं है। आप पूरे दिन बाहर रेहड़ी पे खाना खा लीजिए, बाहर रोड पे खा लीजिए, वो इतना नुकसान नहीं देगा जितना आप रात को जो फोन पास में रखकर सोते हैं, वो ज्यादा नुकसान देगा, क्योंकि वो तरंगों को डिस्टर्ब करेगा। जिस वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने शिव जी की स्थापना करी कि वो रेडियो एक्टिव वेव्स, वो न्यूक्लियर पावर को एक जगह संग्रहित कर दिया और उसके ऊपर दूध जल चढ़ाने का नियम कर दिया। हम उन्हीं रेडियो एक्टिव वेव्स को घर में रखकर अपने कमरे में, अपने सिर के पास, सिरहाने के पास रख के सोते हैं। तो हमारी मुस्कान बोलती हैं कि दिस सोल इज ऑल्सो ऑन अ बजट। सब लोग ध्यान से पढ़ते हैं, कितना सुंदर लिखती हैं वो। सो मेक श्योर to keep the soul divine. Soul cannot afford stress and negative vibes. उसके पास एक लिमिटेड क्षमता है, वो नहीं ये सब अफोर्ड कर सकता। It's easy to get so focused on our dreams and goals that we are not happy until they happen. बहुत आसान है अपने गोल्स बनाना और उनको इस बात से जोड़ देना कि ये हो जाएगा ना, फिर सब सेट हो जाएगा, फिर हम खुश हो जाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन भगवान के प्लान्स हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ अलग ही होते हैं। We put God in a box and tell him what we want and when we want it. But the scripture says God's ways are better than ours. It's better to stay, to say, God, this is what I want, but you know what's the best for me. I don't have to have it my way. I trust you. जब हम माँ बाप को ट्रस्ट करते हैं तो माँ बाप हमारे जीवन में सबसे बेस्ट देते हैं। इसी पर हमको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। बताइए अपनी जरूरतें उसे, लेकिन साथ में आई नो यू आर गोइंग टू गिव मी द बेस्ट। और मन इतना शांत हो जाता है, जैसे दोनों वीडियोस में आपने देखा कि वो कह रही है पहले मैं चौकड़ी लगा के नीचे नहीं बैठ सकती थी, मैं जो शब्द से शिवा की साधना तो लंबी साधना है, आराम से कर रही है नीचे बैठकर। मतलब उनकी शक्ति का प्रवाह शुरू हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी गई नहीं हुई तो वो ये सब आराम से कर पा रही हैं। जस्ट सरेंडर, उस मुस्कान से खूबसूरत और कुछ नहीं है जो आंसुओं से संघर्ष करके आती है। यस, कितना सुंदर। जो आंसुओं से, नॉर्मल मुस्कान की इतनी कीमत नहीं है, जो संघर्ष करके बहुत सारे आंसू बहाकर फिर भी मुस्कान आके आती है, उसकी बहुत कीमत है। उसको हम बहुत प्रेम करते हैं। कोई चीज बड़ी डिफिकल्टी से मिले तो उसकी खुशी अलग लेवल की होती है। जैसे उस रेगिस्तान में उस इंसान को जो पानी दिखा, उसकी झलक नहीं उसको तृप्त कर दिया। तो जानिए, समझिए, ये कितना कीमती जीवन है, इसको ऐसे नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। उस मुस्कान से खूबसूरत और कुछ नहीं जो आंसुओं से संघर्ष करके आती है। शुक्र है दातिया, जिन्हें है आसरा तेरा, उन्हें कोई भी गम नहीं होता है। खजाना मुस्कुराहटों का कभी कम नहीं होता। बहारें कुल जमाने की सदा पास रहती हैं। रुकावटें रास्ता रोके, रुकावटें डेफिनेटली रास्ता रोके, मगर उनमें अब दम नहीं रहता। रुकावटें आएंगी पर रुकावटों से ज्यादा क्षमता हमारे भीतर है। तो कैसे हमें डराएंगी? डरा ही नहीं सकती। हाँ जी, मीनू सिंगला बोलिए। हरिओम गुरुमा। हरिओम। मैं गुरुमा, मैं दिव्य स्नान की शेयरिंग करना चाहती हूँ। जब जिस दिन मैं दिव्य स्नान करती हूँ, मतलब मेरा रोज ही रहता है कि डेली उठूं, पर कई बार नहीं उठ पाती। जिस दिन मैं करती हूँ मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है सारा दिन। मैं घर का काम भी सारा करती हूँ पर मेरे को थकावट नहीं होती। बस ये लगा लो कि 10-15 मिनट लेट लिया बेड पे, ठीक है। और स्माइल से जुड़ने से पहले अगर मैं 1 घंटा मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरे को सिर दर्द होता था, मेरे को इतनी पेन होती थी बॉडी में, मतलब मैं थकी थकी रहती थी।
तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, सारी एंजल्स का, स्माइल्स परिवार का, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देने के लिए। मैं परसों नहीं उठ पाई तो मेरे को पूरी थकावट रही, मैंने कुछ काम भी नहीं किया परसों, और मैं कल उठी, मैंने घर का लिटरली सारा काम किया, सारी मतलब पूरा काम किया, और मैं बिल्कुल शाम तक एनर्जेटिक रही। बस 10-15 मिनट लेटा और उसके बाद फिर थकावट दूर हो गई जो थोड़ी। शुक्राना 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 शुक्राना, नाखों का, इन कानों का, इस मुख का, इस सिर का, इस गले का और हृदय का, सारे ऑर्गन्स का, इन पैरों का, इस ज्ञान का, इस जागृति का, इस प्रेम का। कितना सुंदर बना देता है गुरु जीवन। किसी की कॉन्स्टिपेशन गायब, किसी के पैरों का दर्द गायब, किसी की कमर की बेल्ट गायब, किसी के भीतर के हलचल गायब, मालामाल कर देता है। और दिन को कितना एक्सपैंड कर दिया। जब आप थकोगे नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस कितनी बेटर हो जाएगी। यू विल बिकम अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। हाँ जी कीर्ति बोलिए। कहानी सुनी उस रेगिस्तान वाले आदमी की? जी तो पहले तो हम सब चेक करेंगे, हम में से कोई उसका साथी तो नहीं जो रेगिस्तान में ही घूम रहा और बार बार कुछ मांग रहा हो। क्या लग रहा है? कुछ वैसा ही है कुछ वैसा ही है। चलो बोल लो क्या है। दीदी। मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है। मैं एकदम मतलब अगर बात करूंगी तो अपना विकार ही बताऊंगी। मैं अभी ना बेटे की एंगेजमेंट हो गई है दीदी। मैं अपने आप को इतना टेंस्ड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा था मैं बिंदास हूँ, लेकिन मैं अपनी स्थिति बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ओ गॉड, जैसे पहले चल रहा था वही ठीक था। आई कैन नॉट टेक टेंशंस, आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस। पहले मैं उस चीज से परेशान थी कि ही इज 32 years, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। अब एक हफ्ते से हुआ है, मुझे लग रहा है मैं आई विल डाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा मैंने टेंशन ली तो या तो मेरे को ब्रेन डैमेज हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को पा रही हूँ कि मैं इतनी दलदल में फंसी हुई हूँ कि मैं अब या तो अपने सुख की आदी हूँ या मैं क्या चाह रही थी पता नहीं। ये मैं कोई भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही। सो ब्यूटीफुल। एक बात बताओ, एक हफ्ता जी हुआ है सगाई जी को, अभी तो है ना, अभी तो उसने जी सिर पे आके बैठना भी है। क्यों डर गई हो? वो मेरा मैनेज कर लूंगी, लेकिन मैं अच्छा। वो मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये हाँ, तैयारी करना है, ये सब मेरे से भागा दौड़ी कर नहीं होता। एक्सक्यूज तो मी मैं एक्सक्यूज मी, एक मिनट ब्रेक लगाओ भाई। ये कितनी कॉन्फिडेंटली कह दिया वो मैं मैनेज कर लूंगी। जब ये नहीं मैनेज कर पा रही तो वो कैसे मैनेज करो? यही तो भुलेखा है। जो चीज सामने नहीं है उसके लिए हम कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं हम मैनेज कर लेंगे। जो चीज सामने है उसको मैनेज करके दिखाओ ना। गुरु ने तैयार किया है आपको, पकाया है इस मिट्टी को, और कितना सुंदर। अभी समय आया है। अच्छा अब बोलो क्या टेंशन है? तैयारी की टेंशन? मुझे मुझे कुछ वचन दीजिए दीदी। बस मैं तो आपसे कोई वचन चाह रही हूँ कि मैं हिम्मत से टाइम निकालूं। जो एक वचन है, जी एक वचन है। सबसे जी पहली चीज, ये कंधे से वजन उतार दो कि आपके बेटे की सगाई हुई है। आपके बेटे की होती तो आप 32 साल तक क्यों होने देती? आप पहले ही कर लेती। जी आपके बस की बात नहीं थी, परम के हाथ में था। तो जिसने जी सगाई करी है वो शादी भी कर देगा। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद आप शादी तक यहाँ जिस कमरे में यहाँ से हिलो ना, तब भी बहुत सुंदर शादी होगी। ये हमारा गुमान है कि हमने तैयारी करनी है, आपने नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू, जब तक आप ये चिंता करोगे, सबसे पहली चीज ये बिल्कुल भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, और जिसने कहना है उसको आप अपने घर की सारी ज्वेलरी सारा पैसा निकाल कर दे दो, वो तब भी बोल के जाएगा। इसलिए आप किसी को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहे हो अपने बच्चे की। उसका समय आया है शादी का, इसलिए आप शादी कर रहे हो। तो इस हर पल को, शॉपिंग को एंजॉय करना है, जो जिम्मेवारी उसको एंजॉय करना है, उस टेंशन को भी एंजॉय करना है कि राइट समय पे सब हो जाएगा। आपको पता है कोई लोग शादी की इतनी बढ़िया तैयारी करते हैं, ऐसा सुंदर पंडाल, ऐसा सब कुछ बढ़िया से बढ़िया लगाते हैं, एन वक्त पर कोई बारिश कोई तूफान आ जाता है। हमारे ही घर में
हमारे ही फैमिली फ्रेंड्स में, मतलब परिवार की तरह ही है वो, ऐसे ही हुआ। उनकी बेटी की शादी थी, इतना गजब का पंडाल, यूनिक पंडाल लगाया, क्या बारात के स्वागत का अरेंजमेंट था, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट। जब बारात आने वाली थी, 5 मिनट पहले आंधी तूफान शुरू हो गया। ओपन में सारी शादी का अरेंजमेंट था, एंड इट वॉज वेरी पैलेशियल रॉयल वेडिंग। इतनी बारिश, इतना तूफान आया कि जितनी भी डेकोरेशंस थी वो सब उड़ उड़ के इधर उधर गिरने लग गई, और उनको संभाला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ की चिंता हो रही थी, कोई उनके ऊपर कुछ ना गिर जाए। अब जब बारात आई, बारात भी इतनी मुश्किल से एंटर करी, बारिश हो रही है तेज, फिर एक छोटा सा हॉल था, क्योंकि वो इतना बड़ा था, हॉल का कोई अरेंजमेंट नहीं था खास, बहुत छोटा सा हॉल था, उसमें सबको घुसना पड़ा घिच घिच करके, मतलब टाइट टाइट अंदर जाओ वाली हालत। और वो टाइटनेस में ही वरमाला हुई, सारा काम हुआ। जैसे ही वरमाला हुई, शादी हुई, फेरे हुए, आधे लोग तो चले ही गए घर वापस, क्योंकि देयर वाज नो स्पेस इन द हॉल। और जैसे ही शादी हुई, वैसे ही मौसम ऐसा खुल गया जैसे तूफान आया ही नहीं था। क्या करेंगे हम प्लान, उस परमात्मा के आगे हम क्या प्लान करेंगे। ना तो बेटा लाना आपके हाथ में था, उसने जन्म लिया, कैसे आप बीमार कर सकती हो। इतना स्माइल में, इतने गुरु ने कैसे निखारा था, जी हाँ, कैसे जी मुरझाई हुई आई थी, इतना निखारा। आज इसीलिए तो ये कहानी आई है, तुम्हारी वजह से कहानी की पुकार थी, कि वो रेगिस्तान में मांगे जा रहा है, आए जा रहा है, मांगे जा रहा है। अभी तुमने बोला कि पहले मैं सोचती थी सगाई हो जाए, 32 साल का हो गया, सगाई नहीं हो रही, अब हो गई है। तो मैं एक ही, मैं तो तुम्हारी स्पीड ऑफ परेशानी पे ही हैरान हूँ, स्पीड ही बड़ी तेज है तुम्हारी, परेशान, एक हफ्ते में थक गई। अरे एक हफ्ते में तो इंसान फोन भी नहीं करके बता पाता सब लोगों को मेरे बेटे की सगाई हो गई। इतराओ, इठलाओ, थोड़ा एंजॉय करो। है नहीं आ रही दीदी, ऐसी माँ फीलिंग का नहीं। बिना तुम गवाना, हर पल हर क्षण मुस्कुरा, नहीं क्या दिक्कत है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतना बड़ा स्माइल परिवार है, बताओ किसकी क्या क्या ड्यूटी लगानी है। अभी लगाते हैं यहाँ पर, देखो वो अंजू, जी जी आनंद, मंजू मोदी हैं, इनकी बुटीक है, इनसे बोलेंगे सारे कपड़े तैयार करके दो बहू के। बोलो और किस किस का, सब लोग ले लेंगे काम, मैं खुद आऊंगी, बोलो क्या काम करना है मुझे बताओ ओह लड़की। दीदी, हाँ, बस आपने मेरी हिम्मत बढ़ा दी दीदी। अब मैं नहीं करूंगी, बस ये था मेरे निकल जाए, निकल गया। नाउ आई एम ऑल राइट। प्रॉमिस, हर पल को एंजॉय। आई आप प्रॉमिस। एग्जाम नहीं दे रहे हो, दुनिया कोई सर्टिफिकेट नहीं दे के जाएगी, जो अपनी क्षमता हो उतने में ही शादी करना, सिंपल करनी हो सिंपल करना। जैसी परमात्मा को रोज सुबह बोलना कि आज जो भी आप कराओगे मुझे कबूल है, मुझे पता है बच्चे की शादी बेस्ट होगी। रात को कहकर सोना, आज जो भी हुआ मैंने उसकी सारी टेंशन हटा दी है, जो हुआ बेस्ट हुआ और कल भी बेस्ट होगा। दीदी मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ, क्योंकि नहीं, मैंने अपने आप को पाया कि आई वाज सो वीक, आई एम सो वीक। मतलब अ, जब सिचुएशन आई तब अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति पता चली। नहीं, नहीं, कहीं भी वीक नहीं है। अभी बताया ना गुरु ने, हम जब इस दुनिया में आए तो खाली हाथ आए थे, निर्वस्त्र आए थे। तो अगर हम आज जो भी स्टेट में हैं तो पॉजिटिव और प्लस में ही हैं। अब नहीं, जरा भी काम का बर्डन लगे तो देना स्माइल के एक एक पहले एक जने को। अनमोल रतन करेंगे सारा काम, एंजल्स करेंगे, और सबसे पहले मैं करूंगी। आपका इतना हो बड़ा परिवार है, अब डरना नहीं, खुशी ओके मनाना। ओके ये मौके ओके। जीवन में ना, अब कोई 5-10 बच्चे तो होते नहीं पहले की तरह, भाई एक की ठीक नहीं हुई दूसरे के में कर लेंगे। अरे गिनती के तो बच्चे हैं, उनको एंजॉय करिए शादी को। उनसे पूछिए जिनके बच्चों की हो नहीं रही, है ना। बिल्कुल एंजॉय, रोज टैपिंग करा करो 2 बारी, तो चिंता नहीं सताएगी, ठीक है। हाँ, हाँ जी अंशु बोलिए। ममता के बंधनों ने क्यों तुझे तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। दुख में केवल गुरु आता है, बाकी सारे गायब हो जाते हैं, जिनको खुश करने के लिए पूरे जीवन भाग दौड़ करते हैं, सब लोग गायब हो जाते हैं मिस्टर इंडिया की तरह, होते हुए भी नजर नहीं आते।
ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको हर पल रुला रहा है। हमारा, हमारे नाम से मोह, हमारे घर से मोह, हमारे बच्चे से मोह, इस जीवन से मोह, छोड़ दो इस जीवन से मोह। अरे ये जीवन कौन सा हमारे कहने से रुका है। कैसे छोटे से बच्चे आए थे, एंजॉय करते थे माँ बाप के घर में, कब जीवन ने बड़ा कर दिया पता ही नहीं लगा। और जो छोटे हैं इस सेशन में, बड़े होने की जल्दी ना करो, ऐसे कोई लड्डू बड़े नहीं मिलते थे बड़ा होके। ऐश तो माँ बाप के पैसों पर ही करी जाती है, अपने पैसों पर तो बस जिम्मेवारियां पूरी होती हैं। आज भी कितना भी एक बुजुर्ग लेडी हो जाए, वो जाए अपने पीहर, माँ के पास बैठकर, या माँ की दी हुई चीज का जो मजा आएगा उसकी बात अलग है। कितना ही बड़ा लड़का हो जाए, पोता हो गया उसका, पर माँ उसको बोलेगी अरे बैठ पहले कुछ खा ले, डांट के बोलेगी। शर्म आ रही होगी उसकी, मेरी बहू खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, माँ ढंग से बोल, पर वो जो माँ है वो माँ है, उसकी कोई बराबरी नहीं। ये समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। सब लोग सीखें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आज कृति ने। पहले हम परेशान होते हैं, बच्चे जन्म नहीं ले रहे तब, फिर उनको बड़ा करने में परेशान होते हैं। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, खुद का भाग्य नहीं लिखवा पाए तो उनका क्या लिखेंगे भाग्य। लेकिन अगर आपने बोला हर पल हर क्षण परमात्मा, बच्चों का भाग्य बेस्ट लिख रहा है, तो डेफिनेटली गलतियां मत देखिए उनकी, गलतियां मत देखिए जीवन में, गलतियां मत देखिए आसपास में। जो भी चीज विपरीत आ रही है वो निखारने आ रही है, क्योंकि गुरु ने बोला ना, सुख रूप है तो न जाने दुख में क्यों फंसा है, सुख रूप हो के भी क्यों दुख आज पा रहा है। जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, उनके पेरेंट्स बड़े टेंस्ड होते हैं। अरे पता नहीं क्या गलत चुन लिया लाइफ पार्टनर, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये उसकी स्क्रिप्ट है। अगर किसी ने चुन लिया कोई डिफरेंट कास्ट का, कोई ऐसी जात पात का, कोई आपसे लो का, कोई आपसे हाई का, डरिए मत। आपके पास शक्ति है ब्लेस करने की। बोलिए इसने इतना बढ़िया जीवन साथी चुना है, ये सबसे बेस्ट जीवन जिएगा बच्चा मेरा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। क्योंकि कौन से आपके माँ बाप ने जब चुना था तो आपने कौन सा बेस्ट जीवन जी लिया, बताइए। सब बुजुर्गों को अनम्यूट करती हूँ कि परफेक्ट चुन के दे दिया था क्या, अरेंज मैरिज थी तो। इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। और समझ लीजिए ये जितने भी ज्ञान, जितना भी विज्ञान काम कर रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये इस जीवन में हमें सुख प्राप्त हो उसके लिए काम कर रहे हैं। घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, बंगला है, सब कुछ इस जीवन में सुख मिले। लेकिन गुरु, वो प्योर ज्ञान, वो आनंद, वो जागृति, वो इसलिए काम कर रहे हैं, इस जन्म का नहीं, आगे के सारे जन्मों का ठेकेदार बन गया है गुरु, कि आगे भी चलकर कोई दिक्कत ना हो। वो वहां तक का देखता है, वहां तक का। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। नैया में तो प्यार पार करा रहा है। जब कोई बोलता है टेंशन नहीं हो रही, जब कोई बोलता है पैर में दर्द नहीं है, अब दवाई नहीं खानी पड़ रही, अब चिंता नहीं सता रही, वो ठेकेदार बन के आया है। पर ठेका देते हो और फिर खुद कभी छीन लेते हो, पता ही नहीं लगता। स्नेहलता बोलिए। प्रणाम। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से। अच्छा बोलिए। गुरु माँ, आपसे मिलके ऐसा लग रहा है मैं अपनी साक्षात अपनी माँ से मिल रही हूँ। अरे वाह, लव यू, बहुत बहुत। आपकी बातों में इतना रस, इतना प्यार, इतना
क्या बोलूं। बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ आपकी बातें सुनती रहती हूँ ना, तो बस उसमें ही मुग्ध हो जाती हूँ। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बेसिक कोर्स किया है? नहीं बेसिक गुरु, कोर्स कब ज्वाइन किया? मैंने मार्च से शुरू किया। तो हाँ, जैसे जैसे जो सोची गुरु माँ, आपको देख के सबका रिप्लाई मेरे को मेरा मिल जाता था माँ। अच्छा, तो बेसिक मैंने सोचा कोर्स। मेरे बच्चे की सगाई नहीं हुई है, तो हाँ, सगाई के लिए जैसे मेडिटेशन किया तो सगाई हो गई। आप अच्छा, मेरे मन में जो आया माँ, मेरा पूरा होता जा रहा है माँ। मेरे को ऐसा लगता है गुरु मेरे साथ हैं। हाँ, तो बस वेरी गुड। तो पूरा करना है, सबको सेवा देनी है, अपनी प्रार्थना में सबके मंगल कामना की प्रार्थना रखनी है। हाँ गुरु सबको माँ, ऐसा मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं कुछ सेवा करूं तो ऐसा लगता था कि जिन अभी जो नई आ रहे ना जनरेशन बच्चों लोग की, तो हम्म उसको देना चाहिए। तो देख रहे हो गुरु माँ, आप कोई नई जनरेशन को दे रहे हो। देखो, बस आप सोचते रहो, हम वो करते रहेंगे। अब आप ड्राइवर बन जाओ, बढ़िया बढ़िया चीजें सोचना, ठीक है? हाँ, बहुत गुरु माँ, अच्छा। मेरी बीमारी भी आई कैंसर की, तो मेरे को ऐसा लग रहा है गुरु माँ का, कि गुरु मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, मैं गुरु का हाथ नहीं पकड़ी हूँ, गुरु मेरे हम्म हाथ पकड़े हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुछ नहीं है कैंसर, अरे कुछ भी नहीं है। और जब जिसने कैंसर को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। सही में गुरु माँ, मेरा देखिए केमो हो गया, सर्जरी हो गई, रेडिएशन लगना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे वाह, बहुत कमाल है। बिल्कुल, मुझे तुम्हारे अंदर रानी लक्ष्मीबाई के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे ही टिके रहना है। बिल्कुल, ये मानकर कि सब कुछ हमारी प्रारब्ध है और हम उससे मुक्त हो चुके हैं। वेरी माँ, आपसे नाइस। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जब किसी, अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बोली है, ये बहुत ही बढ़िया। जब किसी के घर हम जाते हैं तो टॉयलेट नहीं जाते हैं, नहाते नहीं है, बंद कर देते हैं नहाना, फ्रेश होना बंद कर देते हैं, ब्रश करना बंद कर देते हैं। तो एक साधना ही बंद करते हैं बस हम कहीं जाकर। सबसे पहली चीज कट करते हैं जो सबसे जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें ये इसका पता ही नहीं है अभी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जान नहीं रहे हैं। और रोज एग्जाम्पल देखते हैं, जिसको भी अनम्यूट करें एग्जाम्पल देखते हैं कि उसकी इतनी पुरानी दवाई छूट गई, उसका इतना कष्ट चला गया, उसका इतना ये ठीक हो गया, फिर भी हम सबसे पहले साधना छोड़ देते हैं। कहीं पर भी जाना, कोई किसी गेस्ट ने आना है तो सबसे पहले साधना में कट। कोई घर की सफाई कराना नहीं छोड़ता, क्या कोई ऐसे ही बिस्तर छोड़ देता है अपना मेहमान आने हो? तो अपने अंदर के बिस्तर कौन ठीक करेगा, और अंदर की सफाई करेगा? कैसे छोड़ सकते हैं? 1 घंटा करते हैं तो आधा घंटा कर लीजिए, आधा घंटा करते हैं 20 मिनट कर लीजिए, तो कैसे छोड़ देते हैं? कृपा करके ये गलती ना करें, ना करें ये गलती। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान कल न जाए। पता नहीं है कब जा सकती है, किसी भी वक्त जा सकती है, किसी भी पल जा सकती है। काम कैसे अनडन रह जाए? और कोई भी चैलेंज आता है तो घबराते क्यों हैं? वो है ना, हर पल हर क्षण हमारी सांसों में बसा हुआ। जाग जाए ना, कब तक सोएंगे सब लोग? सोते ही रहेंगे क्या हम लोग? कब तक सोएंगे? आज इस बात से दुखी, आज उस बात से दुखी, किस बात से दुखी हैं? ये जीवन भागे जा रहा है, किसी का नहीं इसने साथ दिया। जो कर्म करने आए थे कर लेना उन्हें, क्यों दुखी हैं हम? समझिए, ये जीवन बहुत कीमती है। रेगिस्तान की तरह हम कभी कुछ मांग रहे हैं परमात्मा से, कभी कुछ मांग रहे हैं। जब हम मांगने की जगह शुक्राने को अपना ज्यादा गहरा मित्र बना लेंगे, अपने ही कमरे में आधा घंटा घूमिए, देखिए कितनी चीजों को शुक्राना कर सकते। कभी बल्ब को शुक्राना बोला है? कभी अपनी अलमारी के ताले को, उसकी चाबी को, इन तारों को जिससे गैजेट्स चल रहे हैं, पानी को शुक्राना बोलते हैं, उस बोतल को शुक्राना बोला है जिसमें पानी हम भरते हैं, उस ढक्कन को शुक्राना बोला है जो बोतल को बंद रखता है ताकि पानी में कुछ गिरे ना।
उस गले के यहाँ पर शुक्राना बोला है, जो पानी को आराम से विंड पाइप में नहीं जाने देता और पेट में पहुंचा देता है। कितना कुछ है शुक्राना करने के लिए। शिकायतों से उठ जाएं, परेशानी से उठ जाएं। ये जीवन न किसी का रहा है न रहेगा। अरबों खरबों लोग इस समय भी पूरे धरती पे फैले हुए हैं। क्या नया कर लिया आपने? पूछे अपने आप से, क्या अलग करा है? किसके तड़पते हुए दिल को राहत दी है? किसकी सेवा दी है? बस काम करके बोझा ढोया है, बोझा ढोया है। वो तो परमात्मा कर रहा है, हम नहीं कर रहे। Surrender in all form and you will see, you will witness the Brahma within you. Just surrender, nothing else. We have the habit of holding things. और सबसे ज्यादा क्या होल्ड करते हैं? रिजल्ट को, कि ये करा है तो ऐसा हो जाए, ये करा है तो। जिस दिन हमने रिजल्ट की तरफ देखना बंद कर दिया तो हमारी स्पीड कम नहीं बढ़ जाएगी काम की। रिजल्ट मेक्स अस वीक। ये रिजल्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना। मेरे को 2 दिन हो गए साधना करते, मेरे को महीना हो गया, मुझे 2 साल हो गया, मुझे 4 साल हो गया। आपको पता ही नहीं है उस 4 साल में, उस 3 साल में, उस 2 साल में कितनी सारी ऐसी स्थितियां थी जो आपकी प्रारब्ध में, आपके भाग्य में लिखी थी, लेकिन गुरु ने उसकी आंच भी नहीं आने दी। आंच भी नहीं आने दी। वो नहीं आई इसलिए आपको पता नहीं है। समझिए, जाग जाइए, जाग जाइए, सज जाइए। और सबसे आसान तरीका है, कभी भी किसी के हृदय को नहीं दुखाना। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें तंग करता रहे, गलत बोलता रहे, हमारे साथ गलत बिहेव करे, लेकिन बहस करके, लड़ाई करके हम किसी को नहीं बता सकते कि वो गलत है। निश्चय लीजिए, डिसीजन लेना सीखिए, अपने आप में स्थिर हुए। वो साधना के बिना कर नहीं पाएंगे। साधना के बिना मन इतना घबराएगा कि सही समय पर क्या सोचना, सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना भी हम जीवन गवा रहे हैं, जितना भी जीवन जिसको हमें लग रहा है हम जी रहे हैं, हम गवा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ द ब्रेन और शरीर की क्षमता के साथ जी रहे हैं। 90% बेचारा पीछे बैठा है और गुरु आकर उसको जागृत करता है। बार बार साधना, बार बार साधना। और जो ये चैलेंजेस हैं, जो ये तकलीफें हैं, जो ये परेशानी है, यही हमें परम के नजदीक लाती हैं। जब तक इनको प्रणाम करना नहीं सीखा, जब तक इनको प्रेम से इनको वेलकम नहीं किया, बिकॉज स्क्रिप्ट आपकी है, तब तक इससे निवृत्ति नहीं मिलेगी। जितना इसको घूरेंगे, क्यों आया क्यों आया, इसकी एज बढ़ती जाएगी उस सिचुएशन की। जब आपने बोला ओके परमात्मा तुझे पता है स्क्रिप्ट मेरी है, पर अब मुझे चाहिए ये स्क्रिप्ट गलती से लिखी गई, बस। एंड देन रिलैक्स, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, जस्ट बी बिजी इन योर कर्मास। अपने कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ये जीवन हर पल कहीं धूप, कहीं छाया है, कभी सत्य कभी माया है। बीत रही इस जिंदगी का राज किसने पाया है? कोई नहीं जान पाया। आज कोई फकीर है, वो कब बादशाह बन जाता है, कोई बादशाह है, वो कब फकीर बन जाता है, पता ही नहीं लगता। प्रेम करना सीखें, प्रेम देना सीखें। प्रेम का बस एक ही डेफिनेशन है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप देखेंगे आपकी पावर ऐसे एक्सपैंड होती जाएगी जितना आप ये बात बोलेंगे, किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते। जगह जगह सेशंस हो रहे हैं, जिसे आपको आराम मिला सबको मिले। जितने फोन कर सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दे, मत जज करिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये आप और मैं कभी नहीं जान सकते। लेकिन पुरुषार्थ जरूर करना है, पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़नी। गुरु हर पल हमारे अंदर बैठकर रिकॉर्ड बना रहा है हमारे पुरुषार्थ का, उसमें कमी नहीं करनी। शुक्राना, शुक्राना कीजिए। ये जीवन बहुत कीमती है, इसमें शिकायत के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। शुक्राना, शुक्राना।